नमस्कार बच्चों, हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 68 और क्लास 6 से 8 तक दिनांक 22 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। सबसे पहले बच्चों, आप वर्कशीट पर अपना नाम लिखना है और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में देश के प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और हमारे देश में अब तक कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे शब्द आया प्रत्यक्ष। आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें जनता सीधे वोट देती है, और अप्रत्यक्ष होता है कि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है उनके द्वारा वोट किए जाते हैं, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि जनता सीधे सांसद चुनती है, और सांसद जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा होते हैं वो प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बनता है। तो इसलिए उनके बहुमत से प्रधानमंत्री चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो जो जनता लोकसभा के सांसद चुनती है उसमें अभी हम बात कर रहे थे कि बहुमत दल कौन होता है? जिसके सबसे ज़्यादा सांसद होते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी के अगर सांसद नहीं चुन पाते हैं तो वो कई पार्टियां मिलकर क्या कर लेती है, यहाँ पे गठबंधन। और गठबंधन के बाद जिसके सबसे ज़्यादा होते हैं सांसद, उसी का प्रधानमंत्री कौन चुनता है, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बच्चों, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और दोनों में ही सांसद चुने जाते हैं। लेकिन लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सांसद चुने जाते हैं और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सांसद चुने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री होता है किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वो लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। जैसे मनमोहन सिंह जी हमारे देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, वो राज्यसभा से चुने गए थे। अब बच्चों आगे पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किए बच्चों, उनको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उसको अच्छी तरह समझें आप। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो भी मंत्रिमंडल कैबिनेट की जो भी बैठक है उनकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, आपस में मेल जोल, जो अलग अलग मंत्रियों के विभाग बांटे जाते हैं उनमें समन्वय, मेल जोल या सामंजस्य कह सकते हैं बच्चों, वो कौन स्थापित करता है? प्रधानमंत्री जी। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। किसका? प्रधानमंत्री जी का। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। किसके? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही सारे मंत्री काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, क्योंकि कहा गया है कि मंत्रिमंडल जैसे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देता है तो मंत्रिमंडल भी अपना क्या दे देता है? इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है?
प्रधानमंत्री होता है। अब बच्चों देखो आगे इसमें दिए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। उसके बाद श्री गुलजारीलाल नंदा जी कार्यवाहक रहे 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। वो पहली देश की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है। श्री मोरार देसाई जी 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। श्री चरण सिंह जी 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। श्रीमती इंदिरा गांधी जी फिर दोबारा बनी है 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। श्री राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक। उसके बाद श्री चंद्रशेखर जी बनते हैं 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। उसके बाद श्री पीवी नरसिंहा राव जी 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। श्री HD देवेगौड़ा जी 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। श्री इंद्र कुमार गुजराल जी 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर दोबारा बनते हैं 9 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। उसके बाद श्री मनमोहन सिंह जी 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से अब तक बनते हैं। प्यारे बच्चों, अब भी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनका पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अब बच्चों इस वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए हैं, उनका आंसर आपको समझना है। पहला है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। अब इसमें लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा देश यहाँ पे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत की। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और आज़ादी के बाद जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी वो मैंने बच्चों आपको अंडरलाइन पहले ही कर रखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्ष तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। बच्चों आपको इसमें ऊपर भी मैंने बताया था कि जो प्रधानमंत्री है वो संसद के किसी भी सदन से हो सकता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि राज्यसभा से यहाँ पे पूछ रहे हैं 10 वर्ष तक कौन रहे थे, श्री मनमोहन सिंह जी। यहाँ पे पहले मैंने आपको अंडरलाइन कर रखा है, श्री मनमोहन सिंह जी कब से कब तक रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 दे रखा है कि कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते अगर आप प्रधानमंत्री होते। तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हैं कि इस महामारी के दौर में सबसे पहले हम हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्योंकि महामारी में सबसे पहले जो अगर काम आती है तो होती है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था। अब देखिए बच्चों, स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या आता है, देश में डॉक्टर्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स के बाद हॉस्पिटलों की व्यवस्था, हॉस्पिटल के बाद नर्सिंग स्टाफ, उसके बाद मेडिकल सुविधाओं से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं उनकी हम व्यवस्था करते। उसके बाद कोविड
19 के लिए, कोरोना महामारी के लिए अलग से, उन मरीजों के लिए अलग से हॉस्पिटल निर्धारित करते, और उसके बाद हम हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं मेडिकल संबंधित, उनको कोरोना जैसी वैक्सीन की कोरोना जैसी महामारी के लिए वैक्सीन बनाने के लिए हम उनको काम देते, टीम निर्धारित करते और वो उनकी खोज करते। इस तरह हम और कई प्रकार की व्यवस्थाएं करते। यह आप कल्पना के आधार पर अगर आप प्रधानमंत्री होते इस तरह लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखनी। इसमें बच्चों आपको खुद को लिखना है, वो अपने परिवारजन, माता पिता या अपने जो भी बड़े भाई बहन हैं उनसे पूछकर आपको लिखना है कि आपका जो प्रिय प्रधानमंत्री है, कोई भी आप इनमें से ले सकते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनके बारे में आपको पहले जानकारी एकत्रित करनी है। उसमें जानकारी में जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, उसके बाद वो कौन कौन से पदों पर रहे, उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा। तो ये चीज़ें आपको अपने परिवारजनों से पूछ के, जिसको आप पसंद करते हो या प्रिय आपका जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, आपको आगे की वर्कशीट समझने के लिए जो हमारा चैनल है हिंदी इन लर्निंग, आपको इसको सब्सक्राइब करना है और इसके बाद आपको अपने जो मित्र हैं उनको शेयर करना है। और ये ध्यान रखें, जो भी हमारे चैनल का वीडियो है उसको आपको लास्ट तक देखना है, जब भी आप पूरी वर्कशीट समझेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।